आज हमारे सिनेमा जगत में महिलाओं को लेकर कई फिल्में बन चुकी हैं, जिसमें महिलाओं का किरदार काफी दमदार दिखाया जाता है। विद्या बालन इसी कड़ी का एक नाम है। द डर्टी पिक्चर के बाद विद्या ने कई फिल्में की जो महिला केंद्रित थी। इसके साथ ही ऐसी फिल्में भी आई जो दर्शकों को काफी पसंद भी आई। यही नहीं, कुछ ऐसी फिल्में भी थी जो सेंसर बोर्ड ने रिलीज नहीं होने दी। भाई बेटा शौहर, बेगम जान की चौखट के उस पार हर मर्द मुर्गा होता है। राजमहल की सैकड़ों दूसरी महिलाओं के साथ रानी पद्मिनी जौहर की आग में कूदकर जान दे देती हैं और उसका महिमा मंडन करने के लिए आज कुछ मुस्लिम नाम वाले पात्रों पर आधारित फिल्में बनाई जाती हैं। बेगम जान देह व्यापार में धकेली गई महिलाओं को साथ लेकर समाज की बरकत संघर्ष का रूपक रचने वाली बेगम जान और उसकी कुछ साथी महिलाएं अपना कोठा बचाने के लिए अंत में उसी कोठे में समाज और राज के ठेकेदारों द्वारा लगाई गई आग में जलकर अपनी जान दे देती हैं। जनाब, आप जिसे जुबान से कोठा सोच रहे हैं ना, ये मेरा घर है, मेरा वतन। दादी माँ से रानी पद्मिनी के जौहर की आग में बहुत सारी दूसरी महिलाओं के साथ कूदकर जल जाने की महान कहानियां सुनती हुई, यही है कुल मिलाकर बेगम जान। इसके बीच में इतिहास और प्रसंग और पितृसत्ता के पैदा किए गए दुख के प्रसंग आते हैं, जिन्हें देखते हुए भावुक होना पड़ता है। लेकिन उन दुखों के फिल्मीकरण का मकसद जब किसी खास राजनीति को साधना हो तो बुनियादी सवालों में पर्दा डालना या तेजी से भाग लेने की काबिलियत दर्शाना स्वाभाविक ही है। जब किसी कहानी का फिल्मीकरण करना ही है तो आखिर उसमें जौहर की आग में कूदकर स्त्रियों के जिंदा जाने की महिमा मंडन की मजबूरी की राजनीति क्या हो सकती है? क्या इसे समझने के लिए दूसरे गोले पर जाना पड़ेगा? सत्ता या पितृसत्ता की बंदूकों की गोलियां से शहादत का विकल्प क्यों नहीं चुना गया? स्त्रियों की इज्जत बचाने की कहानी रचनी है तो उसके जिंदा जल जाने को ही नीति के रूप में पेश करके और उसका महिमा मंडन करके फिल्मकार ने किस महान परंपरा की रक्षा की? जीने के अधिकारों को बरकस मौत का चुनाव, इसकी त्रासदी को समझाता हूँ, लेकिन कहानी में जब बाकी चीजों का फिल्मीकरण किया जा रहा है तो इसमें गलत क्या है कि अधिकारों की स्थापना हो? नाचने गाने वाले हैं हम लोग, क्या औकात है तुम्हारी? हमारी जो भी औकात है हम जानते हैं, वो अपना औकात भूल रहे हैं, समझे? इससे अच्छी और ताकतवर तो अनारकली ऑफ आरा की वह अनारकली है जो पितृसत्तात्मक व्यवस्था की पैदाइश किसी स्त्री के गाने बजाने या दहेज से ही मनोरंजन के पेश होने के बावजूद उस व्यवस्था के प्रतीक धर्मेंद्र चौहान के सामने समर्पण करने के बजाय उसकी चुनौतियों को कबूल करती है और उसे आखिरकार मात देती है अपने चेहरे पर गर्व की चमक लिए। तो लगभग एक ही पेशे का चेहरा पेश करने वाली अनारकली ऑफ आरा की हीरोइन और बेगम जान की एक स्त्री की पितृसत्ता की ओर से परिभाषित इज्जत बचाने के लिए आग में जलकर जान देने वाली प्रतीक चुनाव बहुत ही मुश्किल है। बाकी और खबरों के लिए देखते रहिए नेशनल दस्तक।